हे गाइस, तो कल के वीडियो में अपन ने देखा था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हार्मोनल फीडबैक के बारे में देखा था कि भाई जैसे कि कैसे जो अपने ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो इन सारी जो किडनी के भी जो फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब हाइपोथैलेमस के यहाँ पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि एक न्यूरोफाइगस करके क्या होता है कि एक सिग्नल होता है जैसे कि क्या सिग्नल होता है, एडीएच और जो वैसोप्रेसिन है, इन दोनों का यहाँ पे मेनली काम होता है। इसके बाद देखो अपन ने ये पूरा देखा था कि ये क्या है, एक नेफ्रॉन है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है कि इसको यूरिन को नहीं, मतलब जैसे कि यूरिन को एब्जॉर्प्शन करने का काम नहीं करता है, यूरिन बनाने का काम करता है और जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वाटर है, उन सबको रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ये है ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। इसके बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये हैंडली का लूप, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख के रखी हैं। द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट बाय द ऑस्मोरिसेप्शन। जो एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का, वो जो है वो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये जो है उसको बचाया जा सकता है। द ऑस्मो रिसेप्टर सेंड्स फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है वो सीक्रेट करती है हार्मोन को, जैसे कि एडीएच है और वैसोप्रेसिन जो है उनको ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। द एडीएच रीअब्जॉर्ब वाटर एट द डीसीटी, हैंस द बॉडी फ्लूइड बिकम द एक्सेप्ट। यानी कि जो एडीएच जो है वो क्या करता है, जो अपना जो डीसीटी है वहाँ पे क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे करके। द एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड स्विच्ड ऑफ एंड द ऑस्मो रिसेप्टर्स हैंस द सिक्रेशन ऑफ एडीएच स्टॉप एंड द रीअब्जॉर्प्शन H2 कैन बी स्टॉप। अगर एडीएच का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो जो है वो रीअब्जॉर्प्शन भी जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाने वाला है। तो एडीएच जो है वो मेजर रोल प्ले करता है कि भाई मतलब वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो यूँ करके। एडीएच और एक दूसरा ध्यान रखना है, वैसोप्रेसिन। फिर उसके जो सेकंड पार्ट में आता है कि भाई और कौन कौन से मेथड है जिससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें से आएगा रेनिन, एंजियोटेनिन। इसके बाद मैकेनिज्म जिसमें से आता है GFR और एक आता है JG सेल। यानी कि JFR का क्या, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जिसको वो कितनी थी 125 ml पर लीटर थी, अपन ने देखा था। और GJ का मतलब क्या होता है, जस्ट ग्लोमेरुलस सेल होती है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, PCT है, PCT में क्या होगा, GER लेस होगा। GER लेस होगा तो यानी कि जो JG की जो सेल होंगी वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि भाई GER और ये जो है इन दोनों की फुल फॉर्म GFR है, ठीक है, GFR और ये जो JG सेल है यहाँ पे, तो JER यहाँ पे PCT में कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो JG सेल है, इनकी जस्टा ग्लोमेरुलस सेल है, वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। रेनिन हार्मोन सीक्रेट होगा। रेनिन हार्मोन कौन सा, एंजियोटेनिन एन और एक है एंजियोटेनिन बी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वैसोसिनेस्टर होगा, जिसकी वजह से जो वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बीपी हाई हो जाएगा और JFR क्या होगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे तो जो JFR जो है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे JFR लेस है या फिर रेनिन हार्मोन क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। रेनिन हार्मोन सीक्रेट करने से वहाँ पे वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भाई यहाँ पे GFR की वैल्यू भी क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर इसका थर्ड मेथड है हार्ट में, जिसका ANF का मतलब होता है आर्टिफिशियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जैसे ANF। और ANF में भी कौन काम करता है, वैसोडाइलेटर काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे GNF हाई होगा तो फिल्ट्रेटेड रेट यहाँ पे होगी। इसके बाद क्या होगा, ANF फैक्टर जो होगा वो रिलीज होगा बाय द हार्ट एंड ANF क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर होता है, जिसकी वजह से BP लो हो जाएगी और GFR भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे हाई हो रहा था और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। भाई यहाँ दोनों पे क्या काम करेगा, वैसोडाइलेटर ही काम करने वाला है। ये हार्ट से हो रहा था, ठीक है, ये वाला जो है वो हार्ट से हो रहा है। और वहाँ पे क्या होगा, वेसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से GFR की वैल्यू बढ़ जाएगी और यहाँ पे GFR की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ पे ब्रेन दिया गया है। ब्रेन किसको सिग्नल देगा, ये जो मतलब ये जो यूरिनरी ब्लेडर है उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा, जिसकी वजह से देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 से लगाकर 700 ml तक है। अब जो यूरिन का मतलब जो pH होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो यूरिया वहाँ पे बनता है। और जो यूरिन है वो कैसे, मतलब अगर पता है अगर उनको कुछ भी डिसीज़ होती है तो अपन डायग्नोलाइसिस करवाते तो वो किससे करवाएंगे, अगर यूरिन का चेक करते तो 1 लीटर ml में कितने होने चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 1.5 लीटर जो है, मतलब 1 लीटर में 1.5 लीटर जो है इतना यहाँ पे यूरियोक्रोम जो है वहाँ पे होना चाहिए एट एनी टाइम ओपन। जब भी अपन किसी टाइम पे जब अपन उसको वहाँ पे करेंगे तब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द
व्रोक्रोम पिगमेंट, द कलर ऑफ यूरिन इज़ लाइट येलो, यानी कि व्रोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो कलर होता है यूरिन का वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर का यहाँ पे होता है। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि भाई यहाँ पे अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं होता, तो जो यूरिथ्रा से जो है मतलब ये जो निकलेगा वो अपनी मतलब अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा, लेकिन जो यूरिथ्रा से जो वो जो है वो यूरिन निकलेगा वो कैसा है, वॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे काम करती हैं। फिर इसका लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर, यानी कि भाई जो है वो क्या क्या डिसऑर्डर जो है वो अपन को हो सकते हैं उसके बारे में देखना है। तो यूरेमिया क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया विच लीड्स टू किडनी फेलियर। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि भाई ब्लड के अंदर ना यूरिया बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस का नाम। अपन ने बहुत बार देखा होगा कि भाई जो आर्टिफिशियल रूप से मतलब जैसे कि सॉरी नेचुरल रूप से क्या होता है कि भाई यूरिन बाहर नहीं कर एक्सक्रीट नहीं कर पाते, तो कुछ ट्यूब व्यूब और नली वली लगा के क्या करते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसी जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो देखो हीमोडायलिसिस क्या है, यहाँ पे बताया भी गया है कि भाई ये क्या है, एक ह्यूमन का हैंड समझ लो, इम्प्योर ब्लड जो है वो जाएगा, यानी कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसे अपन हीमोडायलिसिस बॉक्स बोलेंगे, बाहर वाली जो लेयर होगी उसे आर्टिफिशियल किडनी बोलेंगे, या आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी आप उसे जान सकते हो। अंदर वाला जो होगा वो डायग्नोसिस फ्लूइड होगा, और ये जो ये वाली जो सेल होगी उसे अपन बोलेंगे सेलोफाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। यहाँ से इम्प्योर ब्लड जाएगा, एंटीकोगुलेशन होगा, फिर इससे से पूरा प्रोसेस होगी और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो वापस हैंड के अंदर चला जाने वाला है। ठीक है, ये मैंने पूरा बता तो दिया है, लेकिन फिर भी जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसके बारे में देख लेते हैं। सेम कंपोजिशन टू ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि भाई ब्लड का सेम कंपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ पे नहीं होता। Malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of urea in blood, the condition called uremia, which is a high harmful of many leads to kidney failure। यानी कि भाई जो मतलब अगर किडनी फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगी तो वहाँ पे ब्लड में क्या होगा, यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए जो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस नाम से जो है अपन वहाँ से जानते हैं। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव एज अ प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस से अपन उसको निकालेंगे। During the process of hemodialysis, the blood drained from the convenient artery pumped into the dialysis unit is called artificial kidney। यानी कि भाई जो है वो आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है वहाँ पे पंप किया जाएगा, फिर उसमें डालते हैं अपन ने देखा, और फिर प्योरीफाइड ब्लड जो है वहाँ से बाहर होता है। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इन डायलिसिंग यूनिट आफ्टर द एडिंग टू द एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन। यानी कि भाई एंटीकोगुलेंट जो अपन वहाँ पे ऐड करेंगे और उस एंटीकोगुलेंट का नाम है हिपेरिन। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड इज अ सेलोफेन, यानी कि अपन ने देखा था कि जो सेलोफेन मेम्ब्रेन भी थी, ट्यूब थी, सराउंडेड बाय द फ्लूइड से कौन से फ्लूइड के पास थी, जो डायलाइसिंग फ्लूइड थी उसके पास थी, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट का वहाँ पे होगा। The pores of cellophane membrane of the tube allow to the passage of molecule based on concentration gradient। यानी कि भाई जो सेलोफेस मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले जो होते हैं उन्हें ही जो है वहाँ पे पास होने देते हैं। एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्सेंट द डायग्नोसिस फ्लूइड, दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लीनिंग द ब्लड। यानी कि फिर जो अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट का जो होता है वो एक्सेप्ट प्लाज्मा का होता है, फिर वहाँ से उसके अंदर डायग्नोसिस फ्लूइड के अंदर जाएगा, और फिर जो सब्सटेंसेस एकदम क्लीन होकर फिर जो वहाँ से वापस जो प्योर ब्लड जो होगा उसे अपन बॉडी के अंदर वापस ट्रांसफर कर देंगे। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन्स। यानी कि भाई आर्टरी से तो इम्प्योर ब्लड नहीं जाएगा और वेन से जो है वो प्योर ब्लड उसके अंदर जाएगा। आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट, फिर से अपन हिपेरिन को उसमें ऐड करेंगे। इन दिस मेथड इज द बोन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द यूरेमिक पेशेंट्स एंड ऑल ओवर द ब्लड। यानी कि भाई इसमें से जितने भी जो यूरेमिक के जो पेशेंट है उसको जो है वो राहत है वहाँ से मिलती है। फिर अपन आ जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो भी अपन ने देखा है। एट द अल्टीमेट मेथड ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रेनल फेलियर, यानी कि भाई इसे रेनल फेलियर के नाम से भी अपन जानते हैं। द फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम द डोनर preferably as a close relatives to minimize its chances of the rejection by the immune system of the host। यानी कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जो अपने घर वालों का यानी कि जिससे अपना खून मतलब ऐसा नहीं बोलते भाई जिसका जो खून होगा वही जो है वहाँ पे किडनी देता है, यानी कि जिसका अगर ब्लड ग्रुप मैच करता हो या अपने क्लोज रिलेटेड जो है अपने फैमिली मेम्बर जैसे कि मम्मी पापा जो है भाई बहन वो सारे जो है वो किडनी दे सकते हैं, अगर उनकी भी एक किडनी ठीक हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी दोनों किडनी खराब है अब उनको किडनी देने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी अगर अपन कोई भी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी नई चीज़ को क्या करता है, अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है कि अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि भाई उसमें अपोज में काम करता है। तो इसके लिए अपन थोड़े टाइम के लिए ना अपन अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, दबा के रखने का काम करते हैं। ये भाई तो थोड़ी देर शांत हो जा, फिर जो है उसके साथ क्या होता है घुल मिल जाता है। जैसे कि अपने घर में नए
मेहमान आते तो स्टार्टिंग में तो हमें भी भाई ऐसा सही नहीं लगता, लेकिन थोड़े दिन बाद वो रहने लग जाते तो फिर हमें उनके साथ क्या होने लगता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो बस ये वाली बात है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोड्यूसर्स हैव द इंक्रीज इन द सक्सेस रेट सच एज द कॉम्प्लीमेंट यानी कि टेक्निक, यानी कि भाई ये वाला जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी मॉडर्न इंडिया में जो मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर इसके बाद आता है रेनल कैकुली के बारे में आपने सुना ही होगा कि अपन बोलते हैं कि भाई पथरी हो गई, ये वाली वाली बात आपने सुनी होगी। तो वहाँ पे बेसिकली पथरी वगैरह ऐसा कुछ होता है नहीं। आपने सुना भी होगा जैसे अगर अपन कलम खाएंगे तो बोलते हैं पथरी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्जेलेट होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। स्टोन और द इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्जेलेट ITC फॉर्म्ड विद इन द किडनी, यानी कि भाई जो है वो स्टोन है, जैसे कि स्टोन जैसे और इनसॉल्युबल मासेस मतलब जो सॉल्युबल नहीं होती ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है कि भाई अपने वहाँ पे ब्लड में इकट्ठी हो जाती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेनल कैकुले, जो या अपन पथरी के नाम से जानते हैं। इसके लिए अगर अपन को ऐसा है कि भाई किडनी नहीं होने मतलब किडनी के अंदर पथरी नहीं होने देनी, तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पीना होगा, पानी पीना होगा। फिर लास्ट में आता है अपना ग्लोमेरुलो नेपिफाइरेटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फ्लूइड, यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक तो बायो में नाम पे ऐसे ऐसे होते हैं कि अपन को लेते लेते ही पूरी उम्र निकल जाएगी अपने, ठीक है। तो लास्ट चीज़ बचती है डायबिटीज़। अपन ने देखा होगा कि भाई डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ यानी कि भाई शुगर क्या होती है अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, शुगर मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है और डायबिटीज़ क्या होती है, इंसिपिडस होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होगा, ये अपना PCT है, PCT में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाया। इसके बाद इंसिपिडस में क्या होता है, यहाँ पे देखो ADH जो है नॉट प्रोसेस, यानी कि भाई ADH जो है वो अच्छे से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ADH क्या कर रहा था, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा था, अब यहाँ पे अच्छे से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि भाई अब ADH क्या करता था, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता था, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव लॉस होगा यूरिन, यानी कि भाई यूरिन जो है वो बहुत मतलब थोड़ी, तो अपन ने देखा होगा कि भाई जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसको बहुत ज़्यादा ही क्या लगती है, टॉयलेट लगती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ADH जो है वो काम नहीं करता। ADH कहाँ से काम करता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जो प्रोडक्ट्स वाला जो चैप्टर है वो अपना खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन जो है वो आगे वाले चैप्टर जो है वो देखते रहेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।